केरल प्रांत के राजा थे कुलशेखर, और मान्यताओं के अनुसार भगवान के सारंग धनुष के अवतार थे। भगवान रघुनाथ जी का जो सारंग धनुष है, भगवान के आयुध का ही कुलशेखर के रूप में अवतार हुआ। राम जी के परम भक्त थे, राजा थे। प्रतिदिन उनके नगर में घोषणा होती थी, तैयारी करो, रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलना है। घुष्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिन। उनके नगर में रोज घोषणा होती थी, रंग जी की यात्रा करनी, तैयारी करो। हाथी घोड़े सजने लगते, रास्ते के लिए वस्तु सामग्री की तैयारी होती, और जब यात्रा का समय आए तो यात्रा स्थगित हो जाती थी रोज। कारण बोले मंत्री सब बड़े बुद्धिमान थे, मंत्री जानते थे राजा अगर रंगम गया, श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, तो ये कभी लौट करके अपने राज्य में नहीं आएगा, वहीं भगवान के चरणों में रह जाएगा, सारा राजपाट बेकार हो जाएगा। तो सब मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, मंत्री जानते थे कि सच्चा भगवान का भक्त कौन होता है। बोले जो भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों से प्रेम करता हो, वो भगवान का सच्चा भक्त हो। ये परिभाषा है, राम दे अधिक राम कर दाता। स्वयं भगवान कहते हैं ये सातवीं भक्ति है। सातों सम मोहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। सबरी को जब भक्ति का उपदेश किया भगवान ने, तो सातवीं भक्ति यही बताई है, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा। भगवान से अधिक भगवान के भक्तों से प्रेम करना। राजा भी ऐसे ही था। मंत्री लोग इस रहस्य को जानते थे। जब यात्रा की तैयारी हो तो पहले से ही 10-5 महात्माओं को ढूंढ करके कहीं से ला करके रखे रहते थे, और जब राजा चलने लग जाए तो उन महात्माओं को सामने प्रस्तुत कर दिया जाता। राजा देखते, अरे महात्मा आ गए, रथ से उतर करके उन महात्माओं को प्रणाम करते, बोले ले चलो इनको, अब इनकी सेवा करेंगे, इनके साथ सत्संग करेंगे, रंगनाथ भगवान का दर्शन बाद में करेंगे, यात्रा स्थगित। रोज ऐसे ही होता था। ऐसा परम भक्त, राम कथा का परम प्रेमी राजा, उनके आचार्य प्रतिदिन राम कथा उनको सुनाते थे। लेकिन कहां तक की राम कथा सुनाते थे? केवल बालकांड की कथा बस। क्यों? बोले आचार्य जी जानते थे राजा बड़ा भावुक है, आगे की कथा सुनकर के, राम जी के वन गमन का समाचार सुनकर के, दुखद लीलाओं को सुनकर के कहीं राजा की प्रेमावेश में मृत्यु न हो जाए। इसलिए आचार्य बड़े बुद्धिमान थे, वो केवल बालकांड तक की कथा सुनाते थे। घूम फिर करके उसी कथा में रह जाते थे, कभी विवाह की, कभी बाल लीला की, कभी कहीं, फिर वहीं में घूमते घूमते कथा इतनी होती थी, आगे नहीं होती। एक दिन संजोग से आचार्य जी कहीं चले गए, अपने बेटे को कह करके गए कथा सुनाने, तुम चले जाना। बेटा आया कथा सुनाने के लिए, उसको ये रहस्य पता नहीं था। आते ही उसने कथा कहां सुनाई? बोले सीता हरण का प्रसंग सुनाया। सीता हरण की कथा सुनाई। रावण आया और त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके सीता जी का हरण किया, लेकर के चला। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े रोकने के लिए, उनसे युद्ध हुआ। अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा गृद्धराज जटायु के पंखों का छेदन कर दिया, काट दिया। और श्री जानकी जी बिलखती रही। रावण श्री जानकी जी को लेकर के लंका चला। ज्यों ही ये कथा सुनाई, कथा सुनते ही वो दृश्य मानो राजा की आंखों के सामने प्रकट हो गया। राजा कुलशेखर भावावेश में सब कुछ भूल गए और कथा से उठ करके दौड़े और तलवार लेकर के अपने घोड़े पर बैठे और कहा, रावण की इतनी मजाल की वो मेरी मैया जानकी को लेकर के गए। आज ही रावण का वध करके मैं अपनी जानकी को छुड़ा करके ले आऊंगा। और घोड़े पर बैठ करके दौड़ते हुए समुद्र के अंदर प्रवेश करने लगे। ये भाव था। मारे मारे करी करे खड़क निकास लियो, मारे मारे करी करे खड़क निकास लियो, दियो
सागर में आवे से सो आयो है। लियो घोड़ो सागर में आवे से आयो है। कुलशेखर आलवार के चरित्र में श्री प्रियादास जी महाराज अपनी पंक्ति में ये कहते हैं कि तलवार लेकर के दौड़ पड़े और समुद्र में प्रविष्ट हो गए। उसी समय भगवान श्री सीतारामचंद्र जी सपरिवार समुद्र में प्रकट होकर कुलशेखर आलवार को दर्शन दिया और कहा, राजन ये कलयुग है। ये घटना तो त्रेता युग की थी, कब रावण को हमने मार दिया। रावण को मारकर उसके संपूर्ण कुल का संहार करके जानकी जी को लेकर के सपरिवार सपरिकर मैं अयोध्या आ गया और ये सब लीलाएं पूर्ण हो गईं। अब तो कलयुग चल रहा है, तुम मेरा स्मरण करो और मेरा भजन करो। ये ज्ञान भगवान ने कुलशेखर आलवार को दिया और तब कुलशेखर आलवार घोड़े पर बैठकर फिर समुद्र में से लौटकर बाहर आए और फिर उन्होंने अपनी तमिल गाथा में भगवान श्री राम के चरित्र का 70 गाथाओं में गान किया है, जिसको कुलशेखर आलवार की रामायण कहा जाता है। तो भगवान की कथा सुनकर के वह दृश्य, वो घटना हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाती है, प्रत्यक्ष में दर्शितम। कुछ लोग वर्णन करने लगे, तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम 10 शीर्षश्च बधम निशामयत्वम। तदुपगत समास संधि योगम, जिस रामायण में सुंदर समास, संधियां, वर्ण का विन्यास, रस, अलंकार सब कुछ भरा हुआ। रामायण की इन्हीं पंक्तियों को गोस्वामी जी ने अपने भाव में, अपने शब्दों में पिरोया। श्रीमद् रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम, ये रामायण की जो पंक्ति है वाल्मीकि की, तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम, इसी का अपने शब्दों में प्रयोग। अब कुछ और लोग वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन किया है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, मनु मानवेंद्र ने जिस अयोध्यापुरी का निर्माण किया, अयोध्यापुरी महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा धरती पर लाई गई। और कहां से लाई गई? बोले भगवान वैकुंठनाथ से मांग करके अयोध्यापुरी को लेकर के महाराज मनु आए। मनु जी ने भगवान से कहा, आपका ये वैकुंठ परम प्रिय है और आपके इस वैकुंठ को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। मैं धरती पर जाकर के प्रजा का पालन कैसे करूं? वैकुंठ में रहने वाले व्यक्ति को जंगल में भेज दिया जाता है, जाओ वहां जाकर के पालन करो, कैसे रहेगा? तो भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो वैकुंठ का जो हृदय है वो मैं तुमको देता हूं और इसे लेकर के जाओ और धरती के केंद्र बिंदु में इसे स्थापित करके वहीं अपनी राजधानी बनाओ और प्रजा का पालन करो। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने वैकुंठ का हृदय अयोध्यापुरी को निकालकर संकल्प से श्री मनु जी महाराज को दिया और मनु जी अयोध्यापुरी को लेकर के धरती पर आए। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु, भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांगकर अयोध्यापुरी को लेकर के श्री मनु जी महाराज धरती पर आए। और जब अयोध्यापुरी को लेकर के आए तो अयोध्यापुरी को जब धरती पर रखने लगे तो अयोध्यापुरी के भार को धरती सहन करने में समर्थ न हुई। तो भगवान का चक्र प्रकट हुआ और भगवान के चक्र पर अयोध्यापुरी विराजमान हुई। भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी या चक्रो परिराजते भुवि सदा, और वो भगवान का चक्र अयोध्या की धरती में नीचे जहां विद्यमान है, आज भी वो तीर्थ अयोध्या में है, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। जो लोग अयोध्या जाते हैं वो चक्र तीर्थ का दर्शन करते हैं। भगवान के चक्र पर अयोध्यापुरी विराजमान हुई, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। आयता 10 द्वेच, 12 योजन लंबी और श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा
3 योजन विस्तीर्ण दिव्य अयोध्यापुरी को लेकर श्री मनु जी महाराज आए और उसे स्थापित किया। अयोध्या में रहने वाले जो लोग, प्रजा के लोग, वहां के द्विज अपने वैदिक धर्म का पालन करते हुए यज्ञ यागादि कर्म को करते हुए निवास करते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्यापुरी में षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवर यादिनाम 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण अयोध्या में निवास करते। अंगों के सहित वेद को पढ़ा जाए तभी वेद भगवान सुरक्षित रहते, नहीं वेद का अंग भंग हो जाता है। और जब अंग नहीं रहेगा तो अंग भंग होगा ही। वेद पढ़ने वाले को वेद के अंग का भी अध्ययन करना चाहिए। अंग क्या है? बोले व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा, ये 6 वेद के अंग हैं। इसको वेदों का अंग कहा गया। मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, व्याकरण जो है वो वेद भगवान का मुख है। ज्योतिषम चक्षुरुच्यते, ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद भगवान की आंख है। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वो वेद भगवान के चरण है। हस्त कल्पोत कथ्यते, और कल्प जो है वो वेद भगवान का हाथ है। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त जो है वेद भगवान का कान है। और शिक्षा भगवान का घ्राण है। ये 6 अंग, हाथ, पांव, मुख, नाक, आंख और कान, ये 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन षडंग वेद है। अगर वेद के अंगों को नहीं पढ़ा, केवल वेद मंत्र ही रटा, तो क्या करेगा? बोले वेद का अंग भंग करता रहेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कहीं गलत बोलेगा, कहीं सही बोलेगा, कहीं टेढ़ा बोलेगा। वो सदा वेदों का अंग भंग करता ही रहेगा, क्योंकि अंग है ही नहीं, तो भंग होना तय। महाराज षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवर याजिनाम, अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले द्विजातियों से अयोध्या परिपूर्ण थी। ऐसे द्विज ब्राह्मण अयोध्या में सर्वत्र प्राप्त थे और उनके द्वारा बड़े बड़े वैदिक कर्मानुष्ठान संपादित किए जाते थे। आगे श्री कुश और लौ कहते हैं ऐसी अयोध्यापुरी जिसकी बड़ी बड़ी परिखाएं और बड़े बड़े प्रासाद, गगनचुंबी शिखर देवताओं के स्वर्ग को भी आकर्षित करते थे। देवता भी विमान पर बैठकर जब अयोध्या के ऊपर से जाते तो अयोध्या के प्रासाद को देखकर, वहां की परिखाओं को देखकर देवता अपने स्वर्ग से उसकी तुलना करने में लग जाते। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी। और अयोध्या में सरयू मैया जिनको वशिष्ठ जी लेकर के आए, जैसे गंगा को भगीरथ इस धरती पर लाए, उसी प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने तपोबल से सरयू जी को धरती पर अवतरित किया। सरयू नेत्रजा है, भगवान के नेत्रों से सरयू का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी को देखकर, उनकी तपस्या को देखकर भगवान के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और वो आंसू बाहर टपकने लगे। तब तक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उसे धारण कर लिया। अरे ये तो ब्रह्मद्रव है। ब्रह्मद्रव का मतलब ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है। भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, और ब्रह्म के अंदर सब कुछ एक ही तत्व होता है, दूसरा तत्व होता ही नहीं। हमारे आपके शरीर में तो बहुत से तत्व हैं। इसमें पानी भी है, आग भी है, वायु भी है, मिट्टी भी है, आकाश भी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। लेकिन भगवान के विग्रह में, बोले भगवान के विग्रह में पानी, मिट्टी, आकाश, वायु नहीं है। भगवान के विग्रह में तो केवल सच्चिदानंद तत्व है, सच्चिद घन, बस एक ही तत्व, सच्चिदानंद घन तत्व, आनंद तत्व, उसी से परिपूर्ण भगवान का श्री विग्रह है। और अंदर बाहर सर्वत्र एक ही तत्व है, दूसरा तत्व है ही नहीं। हमारे स्वामी जी थे तो हम लोग पूछे, स्वामी जी एक ही तत्व से सब कुछ बना है, ये बात कैसे समझ में आए? तो हमारे स्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे।
चीनी के मिठाई का उदाहरण। हमारी अयोध्या में दीपावली के समय में चीनी की मिठाइयां बाजार में आज भी खूब बिकती हैं। आप कहोगे सब मिठाई तो चीनी की ही होती है। बोले चीनी का मतलब केवल चीनी और कुछ नहीं उसमें होता, न दूध न मेवा न कुछ, केवल चीनी। बोले चीनी की ही मिठाई कैसी होती है? बोले चीनी की चाशनी बना करके और अलग अलग सांचे में डाल करके उसको जमा देते हैं बस। हाथी, घोड़ा, फूल, कलश, पेड़, मंदिर, शिखर, लट्टू, ऐसे ऐसे लकड़ी के सब सांचे होते हैं। उसी सांचे में चीनी को गला करके उसका रस भर दिया और वो जम गया। जब जम गया तो खोल दिया और बढ़िया मिठाई तैयार। अब वो क्या है, केवल चीनी ही होती है और कुछ नहीं उसमें रहता है। हाथी, घोड़ा, पक्षी, मोर सब। तो स्वामी जी कहते बोले देखो जैसे ये चीनी का हाथी है तो कहने के लिए हाथी है, इसका पूंछ भी है, इसका पैर भी है, इसकी सूंड भी है, लेकिन है क्या? बोले सब चीनी ही है और कुछ नहीं। तो जिस प्रकार से चीनी की उस मिठाई में सब कुछ चीनी ही चीनी है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन भगवान जो हैं उनका विग्रह देखने में हाथ, नाक, कान, पैर, मुख सब कुछ दिखे, लेकिन भगवान तो एक ही तत्व है, सच्चिदानंद घन तत्व, दूसरा कोई तत्व। अब उनके आंखों से अगर आंसू निकले तो विचार करो वो आंसू क्या कोई पानी है? बोले पानी नहीं है, वो सच्चिदानंद तत्व ही आंसू के रूप में निकल रहा है, क्योंकि दूसरा तत्व वहां ही नहीं। तो सरयू जी क्या है? बोले भगवान के आंखों से जो प्रेमास्त्र निकला, ब्रह्मा जी ने समझ लिया ये ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म परमात्मा ही द्रव हो गए, और उसे अपने कमंडल में रख लिया और ला करके मान सरोवर में उसे स्थापित कर दिया। मान सरोवर में स्थापित किया और वही सरयू जी हो गई। और फिर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी तपस्या के द्वारा सरयू जी को मान सरोवर से लेकर अयोध्या आए, इसीलिए सरयू जी का नाम वासिष्ठी पड़ा। जैसे गंगा को भगीरथ लाए तो गंगा का नाम पड़ा भागीरथी, उसी तरह सरयू को लेकर के आए भगवान वशिष्ठ, इसलिए सरयू का नाम पड़ा वासिष्ठी। ये वशिष्ठ तनया हैं जो अयोध्या के 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, पश्चिम, उत्तर और पूर्व। 3 तरफ से सरयू जी अयोध्या को उपगोहित करके, आवेष्टित करके प्रवाहित होती हैं। और सरयू जी साक्षात भगवान का ही रूप है, और सरयू में जो स्नान करता है वो भगवान के सान्निध्य को प्राप्त कर देता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। कोटि कल्प काशी में बसो, 1000 कल्प मथुरा में बसो, और एक निमिष मात्र, निमिष माने पलक झपकते थे, निमिष मात्र अयोध्या में सरयू के तट पर वास करो तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी कहते मैं उसका क्या वर्णन करूं। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसी दास। राम जी नगरिया राम की, बस सरयू के तीर, अचल राज महाराज की और चौकी हनुमत वीर। हमारे रघुनाथ जी का अचल राज और श्री हनुमान जी चौकीदार। हनुमान जी हमारे चौकीदार हैं अयोध्या। अयोध्या की जिम्मेदारी, सुरक्षा सब हनुमान जी के ऊपर भगवान ने दी। और राजा कौन है अयोध्या की? बोले आज भी अयोध्या के राजा हमारे राम जी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी, ये अयोध्या का स्वरूप है। ऐसी दिव्य अयोध्या का वर्णन किया कुश और लौ ने। और उस काल में, त्रेता युग में, अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज, क्योंकि दशरथ जी के ही पुत्र के रूप में भगवान को आना है, तो यहीं से वर्णन किया कि तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम, उस अयोध्यापुरी में, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह, उस अयोध्यापुरी में, किस अयोध्यापुरी में? जिस अयोध्यापुरी का भी वर्णन किया। अयोध्या, अयोध्या का मतलब योद्धुम अयोग्या, जो युद्ध में जीतने के योग्य नहीं। अयोध्या से युद्ध करके कोई अयोध्या को जीत नहीं सकता। और अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ, ये भी बड़ा अद्भुत इतिहास है। मथुरा में युद्ध हुआ, लंका में युद्ध हुआ, बड़ी बड़ी नगरियों में युद्ध हुआ, मिथिला में भी युद्ध हुआ। जनक जी के राज्य को कितने राजाओं ने घेर लिया था और भयंकर युद्ध हुआ।
लेकिन अयोध्या में कभी युद्ध हुआ इसका वर्णन नहीं है। क्यों बोले? उसका नाम ही अयोध्या है, वहां कभी युद्ध हुआ है और उसका नाम अवध है। अवध माने जहां पर किसी का वध न हो, जब युद्ध होगा तभी तो वध होगा, ऐसा अवध। अब ये तो कलयुग है महाराज, कलयुग में लोगों ने अयोध्या में, मलेच्छों ने, दुष्टों ने खून की होलियां खेली, मलेच्छों ने, विधर्मियों ने अयोध्या में प्रवेश करके मंदिर तोड़ा, राम भक्तों का खून बहाया। ये तो कलयुग का प्रभाव कहो, लेकिन आज तक के इतिहास में अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ। ऐसी अयोध्यापुरी में श्री चक्रवर्ती सम्राट तस्याम पुरियाम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह, वेदविद सर्वसंग्रह, वेदज्ञ, वेद को जानने वाले, वेद स्वरूप, सर्वसंग्रह, जिनके पास सब प्रकार का संग्रह था। दशरथ जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बड़े संग्रही थे दशरथ। लेकिन कैसे संग्रही? बोले दुनिया के लोग ईंटा पत्थर बटोरने को ही बड़ा भारी संग्रह मानते थे, लेकिन दशरथ जी ने अपने जीवन में इन वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। दशरथ जी के जीवन का सबसे बड़ा संग्रह क्या था? धर्म। उन्होंने अपने जीवन में धर्म का संग्रह किया, उन्होंने अपने जीवन में संतों का संग्रह किया, उन्होंने अपने जीवन में विद्वानों का संग्रह किया। बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार में रहते, बड़े बड़े वेदज्ञ महर्षि उनके दरबार में रहते थे। चापलूसों का संग्रह नहीं किया। जो राजा चापलूसों का संग्रह करता है, अपने प्रशंसकों को अपने आसपास टिकाता है, वो राजा उत्तम नहीं माना जाता। राजा को ज्ञानी, गुणवान, विद्वान, प्रबुद्ध व्यक्तियों का संग्रह करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने ऐसे लोगों का संग्रह किया है, वेदविद सर्वसंग्रह। दशरथ जी के दरबार में कितने बड़े बड़े विद्वान रहते थे? बोले वामदेव, वामदेव महर्षि, सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। वामदेव महर्षि कितने बड़े विद्वान थे? बोले दुनिया में जितने महर्षि थे वो पैदा होने के बाद मंत्र के दृष्टा हुए हैं, और वामदेव महर्षि एक ऐसे हैं जो महर्षि गर्भ में ही मंत्र का साक्षात्कार करने वाले। ये जिस मंत्र को आज लोग ब्राह्मण पढ़ते हैं, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाजः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः, इस मंत्र को पढ़ करके प्रोक्षण करके पवित्र होते हैं। पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, इस मंत्र का साक्षात्कार वामदेव महर्षि ने अपने मां के गर्भ में रह करके किया। इस मंत्र के दृष्टा महर्षि वामदेव है। अपवित्र पवित्रो वेति मंत्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता हृदय पवित्र करणे विनियोगः, यही विनियोग बोल करके इस मंत्र के द्वारा आत्मशोधन किया जाता है। तो ऐसे महर्षि जिन्होंने गर्भ में ही रह करके मंत्र का साक्षात्कार किया, वे वामदेव दशरथ जी के दरबार में बैठे। और क्यों बैठते थे? दशरथ जी महाराज उनको बहुत बड़ी दक्षिणा उक्षिणा दे देते थे। क्या? इसलिए कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं, वो कभी दक्षिणा और धन से प्रभावित नहीं होते। और धन और दक्षिणा से जो प्रभावित होने वाले विद्वान हैं, वो सच्चे विद्वान हैं ही नहीं। जो वास्तविक विद्वान होगा वो धन दक्षिणा से कभी प्रभावित नहीं होता। वह तो तुम्हारे सदाचार से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से प्रभावित होगा। दशरथ जी महाराज ने अपनी श्रद्धा और भक्ति के द्वारा ऐसे महामुनि महात्माओं को संग्रह करके रखा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नीतिज्ञ, धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र, ये दशरथ जी के सब महाआमात्य महामंत्री थे। ऐसे दशरथ जी महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले, लेकिन सब कुछ होते हुए दशरथ जी को कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं। और एक दूसरी विशेषता, 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, संतान प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने कोई प्रयत्न भी नहीं किया। यह दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शायद इस विषय पर कभी आपका ध्यान न गया हो। विचार करो, किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह के 1-2 वर्ष तक कोई बात नहीं,
लेकिन 1-2 वर्ष बीतने के बाद अगर कोई बेटा बेटी नहीं हुआ तो फिर चिंता शुरू होती है, बोले अब होना चाहिए। इसके बाद भी अगर सहज ढंग से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब व्यक्ति देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगता है, व्रत अनुष्ठान करवाता है, पूजा कराता है, जब तब करता है कि संतान की प्राप्ति हो। तंत्र मंत्र पूजा पाठ औषधि वैद्य सबकी जरूरत पड़ने लगती है। लेकिन दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की आयु हो गई और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और अभी तक दशरथ जी महाराज ने कोई उपाय भी नहीं किया। विवाह तो युवावस्था में ही हुआ, लेकिन आज तक पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पहले कोई प्रयत्न नहीं किया। बोले पहले कोई प्रयत्न नहीं किया, ऐसा कहां लिखा है? हो सकता है प्रयत्न किया हो, सफलता न मिली हो। बोले प्रयत्न ही नहीं किया। क्यों? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मनमाही भई गलानि मोरे सुत नहीं। एक बार, पहली बार, एक बार माने पहली बार, एक बार भूपति मनमाही भई गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं। और सभा में दशरथ जी बैठे थे, और सभा में ही दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों के मध्य में कहा कि सुतार्थम तप्यमानस्य नासीत वंशकर सुता। मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं, और मेरे मन में आज एक विचार आ रहा। बोले क्या विचार है? दशरथ जी कहते हैं, क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम दाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और गुरुदेव वशिष्ठ वहीं बैठे थे सभा में। दशरथ जी ने गुरुदेव से और अपने मंत्रियों से कहा कि आप लोगों की क्या अनुमति है? आपकी अनुमति हो, सहमति हो, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें सब कुछ सुख मिला, लेकिन एक सुख नहीं मिला। सुतार्थम नास्ति वही सुखम। पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं। गुरुदेव ने कहा, राजन तुमने विचार किया है, अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं, अश्वमेध यज्ञ करो। और दशरथ जी महाराज ने उसी समय आज्ञा दी अपने मंत्रियों को कि यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया जाए। संभारा संभ्रियंताम, संभार एकत्रित किया जाए। तुरगश्च विमुच्यताम, और तुरग छोड़ा जाए। तुरग माने घोड़ा, घोड़े को कहते हैं तुरग, तुरंग। अश्व का विमोचन हो, वस्तुओं का संग्रह हो, और सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञशाला का निर्माण हो। सरज्वाचोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण। गुरुजी वहीं पर बैठे थे। गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव आपके नेतृत्व में ये यज्ञ हो जिससे किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि यज्ञ में अगर कमी होती है तो यज्ञ के फल को राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, ये नियम है। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। और जब यज्ञ होता है तो देवता तो बाद में आते हैं, ब्रह्म राक्षस पहले आते हैं। देवताओं को मंत्र पढ़ करके बुलाना पड़ता है। गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि, गणेश जी को, अंबिका को, अन्य देवताओं को मंत्र पढ़ करके बुलाया जाता है, तब वो आते हैं। और राक्षस असुर बोले इनको बुलाना नहीं पड़ता, ये बिना बुलाए आ जाता है। पुरानी कहावत है ना कि जो दुष्ट होते हैं वो बिना बुलाए मेहमान बन करके आते हैं, ये पुरानी कहावत। ये वाल्मीकि रामायण से संगति है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ये राक्षस तो बिना बुलाए आ जाते हैं, और आकर के करते क्या? बोले कमी ढूंढते हैं, कमी देखने के लिए आते हैं, और कमी दिख जाए तो यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। यज्ञ में बहुत से लोग यही देखने आते हैं जिनको केवल कमियां दिखती हैं। क्या कमी थी? बोले हाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया उन्होंने, लेकिन प्रसाद वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं थी।
दूसरे ने कहा इतने नहीं, बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। यज्ञ किया लेकिन बड़े घमंडी थे, सबको आदर नहीं दिया। हम गए तो हमसे ठीक से बात नहीं किया। हाँ, अब उस व्यक्ति की व्यस्तता देखो, कितना व्यस्त है, कितनी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारी आरती उतारे, अरे आए हो यज्ञ का दर्शन करो, प्रसाद लो, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, कथा श्रवण कर लो, आनंद से इस भाव को लेकर के जाओ। केवल कमियां ढूंढने आए, ये कमी थी, वो कमी थी, वो कमी थी। बोले ये राक्षसों का स्वभाव है, ये असुरों का स्वभाव है, जिनको कमियां ही दिखती। और स्वाभाविक है, जिसके अंदर कमी होगी उसी को कमी दिखती भी है। जो परिपूर्ण है वो कमी क्या देखेगा। बंधुओं, दशरथ जी महाराज ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये यज्ञ में छिद्र देखते, कमी देखते। आप कृपा करो यज्ञ निर्विघ्न हो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राजन चिंता मत करो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो। उसी समय सुमंत्र जी ने दशरथ जी को किनारे बुलाया और धीरे से कान में कहा राजन एक बात मुझे याद आ गई। बोले क्या? बोले बड़ी गोपनीय चर्चा है। बोले क्या? सुमंत्र जी ने कहा एक बार ऋषियों की सभा में भगवान सनत कुमार ने ऐसे ही चर्चा के प्रसंग में कहा था कि जब राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो समझ लेना कि दशरथ जी महाराज के पुत्र प्राप्ति का समय, सटीक समय आ गया। तो लगता है राजन आपके मन में अकारण अचानक पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्ति का समय आ चुका है। लेकिन हे राजन, भगवान सनत कुमार ने यह भी कहा था कि जब अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो श्रृंगी महर्षि आएंगे और श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ हो, तो उनको बुलाया जाएगा। फिर तो दशरथ जी महाराज ने कहा आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को ले आया जाएगा। और सुमंत्र जी के कहने पर दशरथ जी महाराज अपने परिकरों को लेकर अंग देश की यात्रा करते। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद के दामाद हैं श्रृंगी महर्षि, और वहीं रहते थे। महाराज दशरथ ने जाकर के महाराज रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ संपादित होगा। महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता और श्रृंगी को दशरथ जी के साथ विदा किया। दशरथ जी आदर पूर्वक उन्हें लेकर के अपने यहां आए। विधि भी यही है, यज्ञ के लिए जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, विधि ये है कि उनके यहां जाकर ससम्मान उनका वर्ण करके उन्हें आमंत्रित किया जाए। सामवेद के 8 ब्राह्मणों में तांड नाम का एक ब्राह्मण है, और तांड ब्राह्मण ग्रंथ के प्रारंभ में ऋत्विक वर्ण की ही व्यवस्था का वर्णन वेद भगवान ने किया है कि ऋत्विक का वर्ण करने जाए तो कैसे जाना चाहिए, किन किन वस्तुओं को लेकर के जाना चाहिए, कैसे साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, फिर क्या संकल्प करके उनका वर्ण करना चाहिए। ये सब वर्णन तांड महाब्राह्मण में वेद भगवान ने किया है। तो दशरथ जी महाराज भी विधि पूर्वक जाकर के श्रृंगी महर्षि का वर्ण करते हैं और आदर पूर्वक सपत्नीक उन्हें लेकर के आते हैं। ये श्रृंगी महर्षि विभांडक महर्षि के पुत्र हैं, और विभांडक कश्यप महर्षि के पुत्र हैं। ये कश्यप के पौत्र हैं, कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी महर्षि। इनके पिताजी इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे। विभांडक महर्षि ने अपना दिव्य तेज एक मृगी में स्थापित किया, और तत्क्षण उस मृगी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र को लेकर के अपनी कुटिया में चले आए। मृगी के पुत्र थे इसलिए इनके सिर में सींग थी, ऐसा कहते थे, इसीलिए इनका नाम श्रृंगी पड़ा। स्वयं पालन पोषण किया विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र का, और चाहते थे मैं इसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं। लेकिन अंग देश में अकाल पड़ा। अंग देश के ब्राह्मणों ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुला करके, हे राजन आप अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दो तो आपके देश का अकाल दूर हो जाएगा। आप इनको कन्यादान कर दो तो आपके देश का अकाल दूर हो जाएगा। फिर तो श्रृंगी महर्षि को छल पूर्वक, यत्न पूर्वक गणिकाओं को भेजकर उनके माध्यम से श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, और बुला करके महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का विवाह कर दिया। जब शांता जी के साथ उनका विवाह हो गया, अंग देश का अकाल समाप्त हो गया। विभांडक महर्षि को जब पता चला मेरे बेटे को ले जाकर के
विवाह करके गृहस्थ बना दिया, हम तो उसको महात्मा बनाना चाहते थे। विभांडक महर्षि को बड़ा क्रोध आया, तमतमाते हुए आए, राजा को शाप दे देंगे, राजा का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब देखा अपने पुत्र को सुंदर दूल्हा वेश में और बगल में नववधू शांता जी, ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर, नव दंपति को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया। मन में सोचने लगे, अब क्या शाप दे, ऐसी सुंदर जोड़ी को तो आशीर्वाद देना चाहिए। अपनी बहू को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, और अपने पुत्र और बहू को आशीर्वाद देकर के लौट आए तपस्या करके। वही श्रृंगी महर्षि इनको आदर पूर्वक लेकर के अयोध्या आए और श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ प्रारंभ हुआ। इतनी बड़ी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पंक्ति में समास शैली में वर्णन करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि सपरिवार आए और उनके आने के कई दिन बाद यज्ञ शुरू हुआ। आते ही यज्ञ नहीं शुरू हुआ, क्यों बोले मुहूर्त आएगा तब यज्ञ होगा। बसंते समनुप्राप्ते राज्ञे यष्टुम मनो भवत। बसंत ऋतु जब आई तो यज्ञ का शुभारंभ हुआ। बसंत ऋतु माने चैत्र का महीना और वैशाख का महीना। इस समय बसंत ऋतु चल रही है। चैत्र और वैशाख ये 2 महीना बसंत ऋतु होता है। बसंत के 2 मास, मधुमास और माधव मास। मधु माने चैत्र, माधव माने वैशाख। बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष पूरा हुआ तो अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पुनः प्राप्ते बसंते तु, पुनः बसंत ऋतु जब आई तो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। फिर श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन अब अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि होगी। फिर अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि कराई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का है। 1 वर्ष का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का यज्ञ। पहले अश्वमेध हुआ और तब पुत्र कामेष्टि हुई। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हो रहा था, इस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर और पुत्र कामेष्टि के अवसर पर दशरथ जी महाराज ने अपने सभी मित्र राजाओं को आमंत्रण देकर के बुलाया। उस समय सबसे पहला निमंत्रण अयोध्या से अगर कहीं गया था तो मिथिला आया था जनक जी के पास। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेते। सबसे पहला निमंत्रण दशरथ जी महाराज ने अपने यज्ञ का किसको भेजा? बोले मिथिला नरेश श्री जनक जी को। मिथिलाधिपतिम पूर्वम, सबसे पहले निमंत्रण मिथिलाधिपति को आया। क्यों आया? बोले पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। यहां पर यही वाक्य है, पूर्व संबंधी समझकर। अब ये पूर्व संबंधी का 2 अर्थ। एक अर्थ जो सुना सुनाया अर्थ है वो तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, प्रामाणिक। वो अर्थ क्या है? बोले जनक जी का जो कुल है वो अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु का ही कुल है। दोनों कुल पहले एक ही था, जो पुराणों में लिखा है। इक्ष्वाकु मनु के ही पुत्र महाराज निमि थे और निमि के पुत्र मिथि, जिन्होंने मिथिला बनाई। ये वंश अयोध्या के राजवंश का ही एक शाखा है और दोनों के पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज ही थे। लेकिन महाराज निमि ने यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी से कहा, हमको यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने कहा, अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं देवराज इंद्र के यज्ञ में, वहां से आएंगे तब आपके यज्ञ का संपादन करा देंगे। निमि महाराज ने सोचा, जीवन तो अनित्य है, स्वर्ग के देवताओं का यज्ञ कितने 1000 वर्षों तक चलेगा, तब तक गुरुजी लौट के आएंगे, तब तक हमारा संकल्प, कहीं जीवन पूर्ण हो गया तो संकल्प टूट जाएगा। तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर, गौतम महर्षि के पुत्र सतानंद जी को बुला करके उन्होंने यज्ञ करा लिया।
तो वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी को अपमान लगा कि हम तो पुरोहित थे, हमको पूछा ही नहीं। फिर वहीं से इस कुल के पुरोहित सतानंद जी रहे और वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या कुल के पुरोहित थे। और पुरोहित बदल जाने पर क्षत्रियों के यहाँ गोत्र परिवर्तन हो जाता है, ये नियम है। ब्राह्मणों का गोत्र जो होता है वो वंश परंपरा से होता है और क्षत्रियों का गोत्र पुरोहित कुल परंपरा से, गुरु परंपरा से होता है। वशिष्ठ जी अयोध्या के कुल गुरु, इसलिए राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। अगर कोई पूछे राम जी का गोत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। दशरथ जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। और पहले जनक जी का भी यही गोत्र था, क्योंकि पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। और एक गोत्र में विवाह कैसे होगा? तो गोत्र बदल गया। सतानंद जी का जब वर्ण कर लिया जनक जी ने, तो जनक जी का गोत्र गौतम गोत्र हो गया, क्योंकि गौतम के पुत्र हैं सतानंद जी, अहिल्या के पुत्र हैं। और फिर जनक जी का गौतम गोत्र हो गया। तो ये संबंध अयोध्या का, मिथिला का पूर्व संबंध है। इसलिए दशरथ जी ने पूर्व संबंधिनम ज्ञात्वा, अपने पूर्व संबंध का स्मरण करके मिथिला नरेश जनक को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। और सच पूछो तो दशरथ जी महाराज के निमंत्रण को पा करके जब जनक जी आए अयोध्या यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, तो यज्ञ को देखकर जनक जी के मन में यह भाव आया कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों न मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं। और तभी श्री जनक जी के मन में भी यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और यज्ञ के लिए जब वो भूमि का शोधन कर रहे थे जनक जी, तो उसी भूमि शोधन के समय जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेरणा अयोध्या से ही मिली जनक जी को संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे। तब तक जनक जी को भी कोई संतान नहीं थी। और राम जी के प्रकट होने के 6 वर्ष बाद सीता जी का जन्म हुआ है। 6 साल छोटी हैं किशोरी जी। तो ये यज्ञ करने की प्रेरणा वहीं से लेकर के जनक जी महाराज आए, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। और तीसरा भाव, दशरथ जी महाराज अभी यज्ञ करने चले। यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए और यज्ञ का उद्देश्य सबको मालूम है, पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ करने जा रहे हैं। दशरथ जी मन में सोचने लगे पुत्र की प्राप्ति तो निश्चित होगी, क्योंकि यज्ञ का फल तो होता ही होता है। और गुरु जी ने कहा ही है, धरो धीर हुई है सुत चारी। तो दशरथ जी ने सोचा हमारे पुत्र होंगे तो फिर पुत्रों का विवाह भी एक दिन होगा। आदमी बहुत दूर तक सोच लेता है ना। दशरथ जी ने भी सोचा हमारे बेटों का विवाह कहाँ होगा, किस उत्तम कुल में, किस उत्तम राजवंश में मैं अपने पुत्रों का विवाह करूंगा। तो पहला ध्यान जो है दशरथ जी का जनक जी की ओर ही गई कि जनक जी जैसा कुलीन राजवंश, ऐसे वंश में मेरे पुत्रों का विवाह हो। लेकिन इनके वंश में तो कोई संतान ही नहीं। और ये दशरथ जी ने इधर सोचा तो जनक जी के मन में भी यही भावना आई, क्यों न संतान प्राप्ति के लिए मैं भी यज्ञ करूं। और वहीं से प्रेरणा लेकर के अयोध्या से आए, भगवान रघुनाथ जी की ही प्रेरणा उनको हुई। और फिर जनक जी ने जब यज्ञ किया तो श्री जानकी का प्रादुर्भाव भूमि से हुआ और जनक जी को जानकी जी की प्राप्ति हुई। ये सब भाव यहाँ महर्षि वाल्मीकि एक पंक्ति में कहते हैं, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्व संबंधी। दशरथ जी से भविष्य में जनक जी का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? बोले दोनों समधी बन जाएंगे। सम समधी देखे हम आजू। तो ये समधी का जो संबंध होगा, ये संबंध पहले ही मानो पता चल गया दशरथ जी को, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। इसीलिए प्रथम निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। बाकी काशी नरेश को और राजाओं को निमंत्रण गया, सब लोग आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। और यज्ञ जब शुरू हुआ तो यज्ञ में आहुति लेने के लिए देवता लोग यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ मंडप में देवता लोग जब आहुति लेने के लिए आए तो ब्रह्मा जी भी आए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, रावण के आतंक से हम लोग परेशान हैं, आपने ही रावण को वरदान देकर के उद्धत बना दिया है, इस रावण के आतंक से हमें मुक्ति कब मिलेगी? ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सब ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे थे, आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना बलशाली बनाया और रावण हमको दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। वैसे ही जैसे घर का बच्चा पोता पर पोता बिगड़ जाए, और क्यों बिगड़ जाए? बोले बाबा जी उसको इतना लाड दें, इतना प्यार दें कि बाबा जी के प्यार में वो बिगड़ जाए। फिर घर भर को परेशान करता, और घर के लोग परेशान होते हैं तो उस बूढ़े बाबा को ही सुनाते हैं, बोले तुम्हारे कारण ही बिगड़ा।
जब हम डांटते थे तो तुम इसका पक्ष लेते थे। तो उस बड़े को ही लोग बात सुनाते हैं, बोले तुम्हारे कारण ही ये बिगड़ा। ब्रह्मा जी की भी वही दशा, सारे देवता ब्रह्मा जी को कहते आपके कारण रावण इतना उद्धत हो गया, आपने ही रावण को वरदान देकर के इतना बलशाली और पराक्रमी बना दिया। ब्रह्मा जी सुन करके चुप हो जाते, क्या करें। ब्रह्मा जी का ये दुख भगवान से देखा नहीं गया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं, हम आप भगवान के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, लेकिन हम आप ब्रह्मा जी के भगवान के साक्षात पुत्र नहीं। हमारा आपका जन्म किसी माता पिता से हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी के माता भी भगवान ही हैं और पिता भी भगवान ही हैं। हम आप पैदा होते हैं तो मां के पेट से पैदा होते हैं, पिता के तेज से और मां के पेट से, दो कारण बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी भगवान के तेज से और भगवान ही के पेट से पैदा हुआ, भगवान के ही नाभि से कमल निकला, उसी कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुआ। तो भगवान ब्रह्मा के माता भी भगवान और पिता भी भगवान। इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। अब ब्रह्मा जी के कोई भाई भी नहीं है, क्यों? बोले भगवान की नाभि से फिर दूसरा कोई पैदा भी नहीं हुआ ब्रह्मा के अलावा, इसलिए उनके कोई बंधु भी नहीं है। तो बंधु किसको बनावे? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमेव बंधु च सखा तुमेव। अब ब्रह्मा के अलावा दूसरा कोई सृष्टि में था नहीं, ब्रह्मा जी किसको अपना मित्र बनावे, इसलिए कहा प्रभु मित्र भी आप ही हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, गुरु भी आप ही हो। अब भगवान के अलावा कौन था, किसको गुरु बनाते? भगवान ने ही ब्रह्मा को सारा ज्ञान दिया, इसलिए भगवान ही गुरु है। तो भगवान ही माता, भगवान ही पिता, भगवान ही गुरु, भगवान ही बंधु, भगवान ही सखा ब्रह्मा जी की। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को दया आई, मेरे ब्रह्मा को सब देवता सुना रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर देवताओं के मध्य में आ गए। कहां पर? बोले दशरथ जी महाराज का जो यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ मंडप में, लेकिन दिखाई किसी को नहीं पड़ रहे। ये देवता और भगवान सब वहां विद्यमान थे, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे थे। आपस में इनकी वार्ता होने लगी। देवताओं ने भगवान को देखा, प्रणाम किया। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति वैनतेयम समारुह्य। अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए और भगवान को देखकर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही कृपा करो और रावण के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इसीलिए आया हूं। बोले आप क्या करोगे? भगवान ने कहा भाई दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, बस इनका बेटा बनने जा रहा हूं और इनका बेटा बन करके मैं अवतार लेकर के रावण को उसके खानदान के सहित मार डालूंगा। भयम त्यजत भद्रम वो। भगवान ने उन देवताओं से कहा भय का त्याग करो, भयम त्यजत भद्रम वो। युद्ध में रावण को उसके परिवार के सहित मैं समाप्त कर दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रित ज्ञाति बांधवम। उसके मंत्री बंधु परिवार सहित मैं उसका विनाश कर दूंगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन देवताओं में भूदेवी भी थी, ये धरती। धरती ने कहा महाराज आप इन असुरों का संहार कर दोगे तो मेरा भार उतर जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो भूदेवी, रावण का संहार करने के बाद 11,000 वर्ष तक मैं धरती पर रहूंगा और हे भूदेवी मैं तुम्हारा पालन करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीम इमाम। भगवान देवताओं से कहते हैं इस धरती का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं धरती पर रहूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाओ। देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। भगवान का जो दर्शन हो रहा था वो दर्शन बंद हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए। कहां गए भगवान? बोले भगवान कहीं नहीं गए, देवताओं के सामने से अंतर्धान हुए और उधर यज्ञ चल रहा था। यज्ञ कुंड में जो अग्नि थी उसी अग्नि में भगवान प्रविष्ट हुए और अग्नि देवता चरु लेकर के जब बाहर आए तो भगवान उसी चरु में घुस गए। उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए। देवताओं को बता करके संतुष्ट किया, अंतर्धान हुए और यज्ञ मंडप से उसी समय अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और उसी चरु पात्र में जो पायस था
उसी पायस में भगवान प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट हो गए ये कहना ठीक नहीं है, भगवान ही पायस बन गए। अग्नि देवता जब पात्र लेकर के चले तो उसमें पायस के रूप में कौन था? बोले पायस के रूप में भगवान ही थे। इसीलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो पायस देव निर्मित था। पायसम देव निर्मितम, पायसम देव निर्मितम। ज्यादा अर्थ की व्याख्या नहीं करनी है, इतना ही समझो पायस कैसे निर्मित होता है। पायस किस चीज से बनता है? दूध, चीनी, चावल, तीन मुख्य द्रव्य हैं, दूध, चीनी, चावल। दूध, शक्कर, चावल, बाद में ऊपर से मेवा हुआ, मिलाना हो मिलाओ, ना मिलाओ अलग बात है, लेकिन तीन चीज तो जरूरी है। चावल नहीं, केवल दूध चीनी से पायस नहीं बनेगा।